बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। नाज़रीन, एक चीज़ मैं सोच रहा था आज कि आर्ट जो है, आर्ट के बुनियादी फ़ीचर्स जो होते हैं वो किसी भी तरह की आर्ट हो, वो उनके आपस में जो बुनियादी फ़ीचर्स हैं वो समहाउ सिमिलर होते हैं या मुशाबा होते हैं एक दूसरे के। इसकी एग्जांपल के तौर पर एक मिसाल मेरे जहन में आई, जैसे कि मौसीकी है। हम म्यूज़िक की बात करें तो कोई भी जो धुन होती है या ट्यून होती है या कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हर कंपोजिशन जो जो वो बनाई जाती है या क्रिएट की जाती है तो उसमें मुख्तलिफ़ साज़ों को इकट्ठा करके एक सर्टन लेवल के ऊपर बजाया जाता है और फिर उससे एक यूनिक सी कंपोजिशन बनाई जाती है मुख्तलिफ़ तजर्बे करके। तो फिर एक यूनिक कंपोजिशन बनती है। सेम इज़ द केस विद द फ्रेगरेंस। परफ्यूमरी इज़ एन आर्ट एज यू नो दैट। और अब इसकी अगर हम बात करें तो परफ्यूम्स में क्या किया जाता है, तो जब भी कोई नई खुशबू बनाई जाती है तो वो भी इसी तरह मुख्तलिफ़ तरह के नोट्स को इकट्ठा ब्लेंड करके ट्राई करके मुख्तलिफ़ उनकी मतलब जो क्वांटिटी है उनको एक सर्टेन एक्सटेंट के ऊपर लेके जाके तो फिर एक नई खुशबू तख्लीक की जाती है, उसकी कोशिश की जाती है और उसके नतीजे में जो मुख्तलिफ़ तरह के अकॉर्ड्स बनते हैं तो एक उस अकॉर्ड के नतीजे में एक खुशबू क्रिएट होती है या तख्लीक होती है। तो ये इसको हम मुख्तलिफ़ और भी आर्ट्स के साथ हम इसको जो है वो रिलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आर्ट जो भी होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिकल हो सकती हैं। ये एक मतलब एक रैंडम थाट था जो मेरे जहन में आया, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू पीपल आल्सो। और एक इसकी और वजह भी थी, वो आज की वीडियो है जिसकी वजह से ये ख्याल मेरे जहन में आया। और इस वीडियो में बात जिस खुशबू के बारे में की जाएगी वो खुशबू है असल में जो कॉज है इस थॉट का, क्योंकि इसमें एक यूनिक अकॉर्ड इस खुशबू में था जो कि मुझे जिसने दैट वाज कैप्टिवेटिंग फॉर मी। तो मैंने सोचा कि चले ये मेरे पास पड़ा भी था काफ़ी देर से, इसका मेरे पास इसकी वाइल पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो आइए वापस चलते हैं आज की वीडियो का जो हमारा मेन पर्पस है खुशबू के बारे में बात करने का, उसके ऊपर बात करते हैं। तो आज इस खुशबू के बारे में हमने बात करनी है, उसका नाम है एक्वा डी जियो एब्सोलू। अब ये एक फ्लैंकर है, असल में 2018 में रिलीज़ हुआ था। अब एक्वा डी जियो का नाम आप सब जानते हैं, एक बहुत ही फेमस आप कह लें कि लाइन है पूरी की पूरी। एक्वा डी जियो जो ओरिजिनल था, जो क्लासिक वर्जन था, उससे लेके उसके बाद परफ्यूमो, प्रोफुंडो, एसेंजा, उसके बाद एब्सोलू और भी काफ़ी सारे इसके जो हैं वो फ्लैंकर्स बने और कुछ ऑलमोस्ट सारे हिट थे, क्योंकि जो एक इनकी जो मदर थी एक्वा डी जियो, जो एक मेन जो क्लासिक फ्रेगरेंस थी वो बहुत कमाल की थी। तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक्वा डी जियो प्रोफुंडो के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, वो अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो मेरी एक वीडियो है वो मैं इसमें लिंक दे दूँगा, आप वो चेक कर सकते हैं। आज जो फ्रेगरेंस है ये 2018 में रिलीज़ हुई। क्रिएटर दोनों के सेम है, जो ओरिजिनल थी एक्वा डी जियो उसका भी और इसके भी अल्बर्टो मोरियास मास्टर परफ्यूमर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो उन्होंने इस खुशबू को तख्लीक किया। तो अब हम इस खुशबू के बारे में बात कर लेते हैं। ये खुशबू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। प्रेजेंटेशन जो मेरे पास इसकी वॉयल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, EDP कंसनट्रेशन में है ये। और इसकी अगर हम बॉटल की बात करें तो दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। एक सी थ्रू बॉटल है, ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल है, हैवी बेस के साथ बॉटल है इसकी। जो इसमें एक यूनिकनेस है दैट इज़ द कैप ऑफ दिस बॉटल, वुडी लुकिंग कैप, नॉट वुडी कैप, लकड़ी की तरह की लगती है ये कैप और मेटल या किसी और चीज़ की बनी हुई है, ये वुड की नहीं है। तो ये अब समहाउ मेरी ये होती है कोशिश, मैं काफ़ी बार ये पहले भी वीडियोज़ में हम कर चुके हैं कि प्रेजेंटेशन में खुशबू को डिफ़ाइन किया जाता है। तो मुझे इसमें जो एक लगी चीज़ जिसकी जो शायद जो दिखाने की कोशिश की गई है दैट इज़ कलर। बहुत इसका एक यूनिक सा कलर इसका बॉक्स का दिया गया है और बॉटल भी आप देख सकते हैं। और इसमें जो वुडी कैप है ये भी इस नोट्स को डिफ़ाइन करती है। ये कलर भी एम्बरी वुड जो कलर होता है उस तरह के कलर इसकी बॉटल का भी है और कैप वुडी नोट्स को डिफ़ाइन कर रही है।
तो ये ओवरऑल आप देख सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन को इस तरह से इन्होंने बनाया है। एक और चीज़ यहाँ पे जो लिखी हुई है, द न्यू सेंशुअलिटी। अब ये क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे भी रीज़न होगी डेफिनेटली, वो हम बात करते हैं उसके ऊपर। अच्छा, इस फ्रेगरेंस की हम अगर बात करें, सेंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें, जूस कलर आपने देख लिया होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर भी जूस कलर, और इसके ऊपर भी सारी वही नाम वगैरह लिखा हुआ है बॉटल का। इसके अगर हम सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये एक एरोमेटिक, मेरीन, वुडी, स्वीट, इस तरह की ये खुशबू है। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, और पहले भी अप्लाई की हुई है मैंने ये पहले, अब इसको थोड़ा फ्रेश अप्लाई करते हैं। फ्रेश फ्रूटी सी खुशबू है, और लिवेंडर की खुशबू काफ़ी प्रोमिनेंट है इसमें ओपनिंग में ना। अच्छा, लिवेंडर की खुशबू तो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो फील की जा सकती है। उसके अलावा ये फ्रेश पाउडरी सी फ्रेगरेंस भी स्टार्ट में फील हो रही है, और सिट्रसी नोट्स फील किए जा सकते हैं इसमें। और सिट्रसी नोट्स के साथ साथ इसमें जो दो चीज़ जो मैंने इसमें ऑब्ज़र्व की थी, अभी यहाँ पे सिट्रसी नोट्स और लिवेंडर काफ़ी प्रोमिनेंट है। वेयर एज जब इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर अप्लाई किया था, उस वक्त इसमें जो ग्रीन एप्पल का नोट है, जो फ्रूटी नोट है, वो भी एक, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है जब फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करते हैं। लाइक जो फेरिगेमो एफ तरह की ओपनिंग है, उस तरह का जो एक नोट है इसमें वो फील किया जा सकता है जब फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करते हैं। वेयर स्किन के ऊपर मुझे फ्रूटी नोट्स, सिट्रसी नोट्स ज़रूर फील हुए, लिवेंडर बहुत प्रोमिनेंट फील हुआ, लेकिन एप्पल के नोट मैं कैप्चर नहीं कर सका अपनी स्किन के ऊपर, लेकिन फैब्रिक के ऊपर मैं उसको महसूस किए हैं। ओपनिंग इसकी थोड़ी सी इन्वेक्टस, पकोरोबान इन्वेक्टस की तरह की भी है, वर्साची अरोस, इस तरह की पाउडरी सी और फ्रेश सी जो है वो खुशबू फील होती है स्टार्ट में, जो कि स्टार्ट होने के अप्लाई करने के बाद ना सिर्फ 2-3 मिनट गुजरने के बाद इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो लिवेंडर के साथ साथ एक्वेटिक नोट जो है वो इसमें पॉपअप होते हैं। और उसके बाद लिवेंडर जो फ्रूटी नोट हैं उनका बस यहाँ तक कि थोड़ा सा 4-5 मिनट का दौरानिया होता है। उसके बाद ये खुशबू जो है वो उसमें मेरीन नोट, एक्वेटिक से नोट, सी ब्रीज़ की जो वहाँ पर जिस तरह की खुशबू होती है वो फील की जा सकती है। और उसके साथ साथ इसमें लिवेंडर की खुशबू रहती है, लेकिन लिवेंडर जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, लिवेंडर जो है वो फेड आउट आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाता है। मिडल में समहाउ ये फ्लोरल नोट्स इसमें रहते हैं, थोड़ी सी स्पाइसीनेस इसमें आती है, मिडल में जाके स्पाइसी नोट्स भी फील किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये खुशबू ड्राई डाउन की तरफ जाती है, वहाँ पे जो ये टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, द न्यू सेंशुअलिटी, आई थिंक वो स्टार्ट होना शुरू होती है इस खुशबू में। मिडल में ड्राई डाउन की तरफ जाते हुए एक्वेटिक नोट इसमें रहते ही रहते हैं। वो इस समझ लें कि इस फ्रेगरेंस के शुरू से एंड तक वो फ्रेगरेंस में एक्वेटिक नोट रहते हैं। उसके साथ साथ एम्बर की खुशबू इसमें फील की जा सकती है, बाल्ज़मिक सी से नोट्स इसमें फील किए जा सकते हैं, और पिचूली की खुशबू इसमें फील की जा सकती है। दैट लास्ट में जाते हुए ये खुशबू थोड़ी स्वीट हो जाती है, दैट आई थिंक जिसकी वजह से खुशबू फील होती है सेंशुअल सी और काफ़ी सेडक्टिव सी। ये फ्रेगरेंस जब अपने बेस नोट्स में जाती है, वहाँ पे जाके ये ऐसी फील होती है। ये तो था इसका नोट्स ब्रेकडाउन। बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस है। स्किन के ऊपर मैंने इसको सुबह अप्लाई किया था, आज तो तकरीबन मेरे ख्याल में 4 घंटे से ज़्यादा होने वाले हैं, और अप्लाई करने से पहले मुझे उसकी फ्रेगरेंस महसूस हो रही थी। तो तकरीबन इसको हम केयरफुल अंदाजे के, मुहतात अंदाजे के मुताबिक हम इसको कह सकते हैं कि 5 घंटे तक ये लास्ट करता है स्किन के ऊपर, जबकि कपड़ों के ऊपर इसकी लास्टिंग भी 8 से 10 घंटे तक है। प्रोजेक्शन पहले 1 या 1.5 घंटे में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट करता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सेंट स्किन सेंट बन जाता है।
अगर हम वर्सटैलिटी की बात करें व्यूअर्स, तो ये खुशबू काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल नेचर की ये खुशबू है। उसकी रीज़न ये है कि एनी जेंडर कुड अप्लाई इट, लाइक मर्द हज़रात, ख़वातीन दोनों इसको वेयर कर सकते हैं। एज ब्रैकेट की भी कोई इसमें वो नहीं है, मतलब इसको यंग पीपल भी वेयर कर सकते हैं, इवन सिटीज़न, ओल्ड एज सिटीज़न भी इसको वेयर कर सकते हैं। जहाँ तक बात करें हम इसकी ऑफिसेज़ वगैरह में डेली यूज़ के लिए बेहतरीन खुशबू है। यू कुड आल्सो वेयर इट इन एनी फंक्शंस, नाइट पार्टीज़, मीटिंग्स, डेट्स, तो किसी भी इवेंट पे इसको वेयर किया जा सकता है। इस हवाले से भी ये एक वर्सटाइल फ्रेगरेंस है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉर्मली हमारे ये देखा जाता है कि स्टीरियोटाइप्स होती हैं कुछ फ्रेगरेंसेस, जिस तरह समर्स में लोग नॉर्मली फ्रेश फ्रेगरेंसेस को यूज़ करते हैं, टेडी हर्बस जैसी फ्रेगरेंस है, तो उनको खुशबुओं को समर्स के लिए स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये सिर्फ समर्स की खुशबुएँ हैं। लेकिन आई थिंक ये खुशबू जो है ये आप फ्रेश होते हुए भी आप इसको वेयर कर सकते हैं विंटर्स में भी। और उसकी रीज़न ये है कि जो इसमें वार्मनेस है, जो उसमें आप देखेंगे जो लास्ट में जो इसका बेस नोट्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे होते हैं, जिसमें आप एम्बर की खुशबू, बाल्ज़मिक सी नोट्स इसमें फ़ील होते हैं, स्वीटनेस इसमें जो आती है, तो वो जो स्वीटनेस और वार्मनेस है उसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि आप इसको विंटर में भी वेयर कर सकते हैं। स्पेशली इफ़ वन कुड हैव अ क्रेविंग ऑफ फ्रेश फ्रेगरेंसेस इन विंटर्स, आई थिंक वन शुड ट्राई इट। ट्राई कैसे करेंगे, ये तो डिसकंटिन्यू हो गई है लेकिन मिल जाती है मार्केट में। आप इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे तो मिल जाएगी होपफुली। बहुत ज़्यादा 2018 में रिलीज़ हुई थी, तो अभी होगी, आई होप मार्केट में मिल जाएगी आपको, टेस्टर मिल जाए या अभी है ये। खैर प्राइस की अगर हम बात करें, प्राइसेस की ऑलमोस्ट 2-3 वेरिएशन में है ये फ्रेगरेंस। 75 ml, 125 ml, 150 का भी शायद हो। तो ये आपको खुशबू जो है वो अराउंड 18,000 टू 20,000 की प्राइस ब्रैकेट में ये फ्रेगरेंस आपको मिल जाती है व्यूअर्स। तो ये इसके अंदर ये बाकी चीज़ें थी। यूनिकनेस को अगर हम देखें, एक चीज़ लास्ट में जो मिस कर गया, यूनिकनेस इसकी जो है वो इस हवाले से हम कह सकते हैं, जो हमने स्टार्ट में बात की थी, कि जो अकॉर्ड एक बनता है इसमें एक्वेटिक नोट्स का और जो वुडी नोट्स का जो एक अकॉर्ड बनता है, दैट गिव्स इट अ बिट यूनिकनेस। अदरवाइज इट इज़ अ जेनेरिक फ्रेगरेंस। आप इसको आप जब वेयर करेंगे तो आपको काफ़ी सारे और फ्रेगरेंसेस की याद आती रहेगी, आपको रिमाइंड करवाती रहेगी और सारी फ्रेगरेंसेस को। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिव्यू क्या मुशाहदात थे आपके साथ जो हमने शेयर किए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने भी नए हैं चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अभी तक, तो वो कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और अच्छी फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफिज़।